ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने लास्ट टाइम सब वन बाय वन हेडिंग के बारे में क्लैरिफाई किया, चैप्टर के रिकॉल करने की ट्राई किया। ओके, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 एंड टोटल हमारे सिलेबस में चैप्टर 1 to 13 है। उसके अंदर से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, क्रिएट द एचटीएमएल फॉर्म यूजिंग कंपोजर। और एचटीएमएल का टैग का हमने लिटिल बिट एट्रीब्यूट हमने क्लैरिफाई किया था, हमने ऐसा भी स्टडी किया था। ओके, सेशन नंबर 2 के अंदर है, ये हमारा सेशन नंबर 2 है। हमने इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल के टैग और रूल समझे थे। आज हम फॉर्म और इसके इनपुट एलिमेंट के बारे में क्लैरिफाई करेंगे, और साथ में पैरेलल मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये पॉइंट्स क्लैरिफाई किया था। क्या कौन सा पॉइंट क्लैरिफाई किया था? जिसे रिकॉल करवा देता हूं आपको फास्ट फॉरम में। चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्रिएट द एचटीएमएल फॉर्म यूजिंग कंपोजर, इसके अंदर हमने मेजर 3-4 पार्ट लर्न किए थे। फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया एंड सिलेक्शन एंड ऑप्शन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। और मैंने आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट दिखाया था। ओके, और बाद में उसकी थ्योरी भी समझेंगे। फॉर्म एक्चुअली है क्या? आपको मैं बोलूं व्हाट इज अ फॉर्म, तो फॉर्म एक्चुअली डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे आपने स्कूल के अंदर, आप जैसे 11 में से 12 के अंदर जाओगे, बोर्ड की एग्जाम दोगे, तो बोर्ड वाले क्या करते हैं, फॉर्म आपके पेन और पेपर में रिजर्व करते हैं। इसके बाद उसको वेबसाइट में रजिस्टर करना पड़ता है। वो सब डिटेल, उसके अंदर कितने सारे बटन्स हैं, उसको बोला जाता है फॉर्म कंटेन एलिमेंट। एग्जांपल लेबल, चेकबॉक्स, टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, सबमिट, रिसेट, ये सब बटन का यूज करके हम फॉर्म बनाते हैं। ओके, और आपको पूछेगा कंटेन है ना, वो कैसा फॉर्म है? डिजिटल काइंड ऑफ द यूज है। ओके, ये सब पॉइंट्स यहाँ से, अभी यहाँ से देखते हैं। अभी देखो, तो हम 1 by 1 सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। अभी हम एचटीएमएल के फॉर्म तो फटाफट रिवाइज कर ले। तो कौन सा था एचटीएमएल का फुल फॉर्म? अभी माइक्रोफोन अनम्यूट करके हाइपरटेक्स्ट मेरे साथ मार्कअप थोड़ा लैंग्वेज। सा कोऑर्डिनेट करना। ओके, हाइपर का मीनिंग क्या होता है? हार्डवेयर ऑल एंड All सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर hardware and सॉफ्टवेयर software to टू द support. सपोर्ट। ओके, और मैंने आपको वीडियो भी भेजा हुआ था। आई होप सो आपने वीडियो भी चेक कर लिया होगा, और व्यू भी करना। जो भी स्टूडेंट एब्सेंट रहता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल है वीडियो लेक्चर्स मेरे पास से डिमांड कर लें। टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है? अल्फाबेट A to Z, कैपिटल स्मॉल दोनों में, नंबर के अंदर 0 to 9, और स्पेशल सिंबल है ये। ओके। मार्कअप का मीनिंग क्या समझाया था मैंने? लोगो। लैंग्वेज का मीनिंग क्या था? रूल्स। क्या रूल्स था? एचटीएमएल किसी लैंग्वेज है? बोलो, एचटीएमएल लैंग्वेज कैसी है? वॉइस आ रहा है मेरा प्रॉपर? यस। एचटीएमएल कैसी लैंग्वेज है बोलो? मार्कअप। एचटीएमएल कैसे है? नॉन केस सेंसिटिव, यू कैन राइट इन कैपिटल एंड स्मॉल बोथ। थर्ड, ये कैसा है? स्ट्रक्चर है। एचटीएमएल का स्ट्रक्चर याद है आपको? बोलो तो स्ट्रक्चर। एचटीएमएल स्टार्ट, इसके बाद हेड, बॉडी। हेड, टाइटल, बॉडी और फिर हेड के हेड के बाद क्या आता है? टाइटल स्टार्ट, टाइटल ओवर, टाइटल। उसके बाद हेड बॉडी। ओवर, फिर हेड बॉडी ओवर ओवर, और बॉडी स्टार्ट, बॉडी ओवर। ओके, मींस दैट्स मींस अभी लास्ट वाला वीडियो आपने प्रॉपर देखा नहीं है रुद्र। मैं वापस आपको लिंक सेंड कर दूंगा। प्रॉपर वीडियो देखने के बाद ही ये सेशन 2 आप प्रॉपर वापस वीडियो चेक कर लीजिएगा। वेब पेज, एचटीएमएल का मेन पर्पज है वेब पेज बनाना। ये किसने बनाया था? टीम बर्नर ली ने। एचटीएमएल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एच टी डॉट एम। एच टी एम एल। डॉट एचटीएमएल एंड डॉट एचटीएम। एच टी एम। ओके, ये दोनों यूज यहाँ पे हैं। तो ये वो उसका मेन यूज। इसके बाद टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर कौन सा है हमारे यहाँ पे? जी गेडिट और एडिट, साइटेक, और कौन सा है दूसरा? कंपोजर। हमारे सिलेबस में एक्चुअली कंपोजर है। ओके, इसके बाद है आउटपुट। आउटपुट कहाँ देखा जाता है? स्टाइल। ब्राउजर।  वेब ब्राउजर। कौन सा है?
एमएफ का मीनिंग क्या मैंने बोला था? इंटरनेट मोजिला एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, गूगल क्रोम, सफारी, इंटरनेट। ओपेरा मिनी और नेटस्केप नेविगेटर। ओके, अभी हमारा मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, क्रिएटिंग फॉर्म यूजिंग HTML। तो टोटल आपको पूछे फॉर्म बनाने के लिए आपके पास टोटल कितने मेन टाइप्स होना चाहिए? 4। फॉर्म, इनपुट एलिमेंट, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट एंड सिलेक्शन एंड ऑप्शन। मोस्ट टाइम पे है। जैसे आगे वाले सेशन के अंदर, सेशन 1 2020-21 के अंदर मैंने आपको क्या समझाया था? पूरे टेक्स्ट बुक का कंटेंट, कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं फ्यूचर में, और इसके अंदर अभी जो मैं यहाँ पे सिंबल दे रहा हूँ वो किसका है? कंपोजर का सॉफ्टवेयर है। और पूरा फॉर्म हम आज थियरी और प्रैक्टिकल दोनों बना के सीखने वाले हैं, तो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी देखो फॉर्म का मीनिंग क्या होता है। खुद फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का एलिमेंट है, इसके बाद सेकंड है इनपुट एलिमेंट, टेक्स्ट एरिया एंड सिलेक्शन एंड ऑप्शन। देखते हैं, देखो नेक्स्ट। ऐसा हमको फॉर्म बनाना है। ओके, तो मैं वन बाय वन आपको पूछता हूँ, ये क्या है? ये सब ये ब्लैक 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 क्या है? बोलो। अभी तो कोऑर्डिनेट करना मेरे साथ। मैंने क्या बोला था इसको लास्ट लेक्चर्स के अंदर? ब्लैक 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 है, उसको क्या बोला जाता है? बोलो। लेबल। क्या बोला जाता है उसको? लेबल। लेबल। ये सब व्हाइट व्हाइट वाला बॉक्स है, इसको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। क्या बोला जाता है? ऐसे ही व्हाइट कलर का पर बड़ी साइज वाला है, इसको क्या बोला जाता है? टेक्स्ट एरिया। सिटी के अंदर ये ऑप्शन है वो इसके अंदर क्या आएगा? सिलेक्शन एंड ऑप्शन। जेंडर के अंदर ये जो सर्कल है उसको क्या बोला जाता है? बोलो। रेडियो बटन। और हॉबी के अंदर जो ऑप्शन है उसको क्या बोला जाता है? उसको चेक बॉक्स। तो ऐसा कुछ हमने लास्ट में स्टडी किया था, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, जिससे आपको मालूम पड़ेगा हमको ऐसा फॉर्म बनाना है। ले लिया? यस Yes. सर। ओके, चले नेक्स्ट। अभी उसकी थ्योरी समझते जाना, इसके बाद हम यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं लास्ट सेशन में। ओके, फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको आज समझाऊंगा ना प्रैक्टिकल, पर मैं परफॉर्म करूंगा जिससे आपको मालूम पड़ेगा। फॉर्म एलिमेंट जो फर्स्ट ऑप्शन है, फॉर्म डिजाइन करने के लिए टैग कौन सा है? फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म ओवर। ओके, इट इज यूज टू इम्प्लीमेंट दिस एलिमेंट। उसके अंदर देखो फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म ओ लिखना पड़ता है। फॉर्म के टोटल 2 मेथड है, एक्शन एंड मेथड, और उसके अंदर इनपुट एलिमेंट होता है। बस ये इसके अंदर उसकी थियरी है। अगेन मैं रिपीट करवा तो फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म ओवर लिखना पड़ता है। उसके अंदर टोटल 2 उसके ऑप्शंस है, एक्शन एंड मेथड। मेथड की एक्चुअली 2 वैल्यू है, गेट एंड पोस्ट। नेक्स्ट मैं समझाने वाला हूं गेट एंड पोस्ट। अभी ये दोनों में डिफरेंट क्या है वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ओके, अभी यहाँ पे आपको पूछे फॉर्म के एट्रीब्यूट कितने हैं? आंसर क्या आता है? 2। कौन से? Action and method. एक्शन एंड मेथड। पर मेथड की वैल्यू कितनी है? आपको ऐसे पूछे तो मेथड की वैल्यू अगेन 2 है। कौन सी? गेट गेट एंड एंड पोस्ट। पोस्ट। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, अभी जो बोर्ड की एग्जाम में आएगी उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, और आप जब नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हो 2020-22 के अंदर, उसके अंदर भी ये मोस्ट टाइम पे है। ओके, नेक्स्ट मैं समझाता हूँ एक्शन का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्शन? ये फर्स्ट हम चेक करते हैं, बाद में हम सेकंड चेक करेंगे। एक्शन मींस व्हाट?
जैसे एग्जांपल उसमें एड्रेस लिखा जाता है, उसके अंदर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेंड द फॉर्म डेटा व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। ओके, उसके अंदर कैसे क्लैरिफाई किया है उसके ऊपर डिपेंड है। अभी देखो एक्शन के अंदर क्या होता है, मेन वेयर टू सेंड। जैसे एग्जांपल, वेयर टू सेंड द डेटा, वेयर टू सेंड द डेटा। अभी देखो इसके अंदर भी ऐसा ही क्लैरिफाई किया है। जैसे मैं एग्जांपल, जीमेल का मैं फेसबुक के अंदर फोटो अपलोड करता हूँ, वो कहाँ पे जाना चाहिए, गूगल के अंदर या फेसबुक के सर्वर के अंदर, फेसबुक में। Facebook. फेसबुक के अंदर। ओके, मैं इंस्टाग्राम के अंदर इमेजेस अपलोड करता हूँ, वो कहाँ जाना चाहिए, इंस्टाग्राम। तो वो कौन डिसाइड करता है, एक्शन, एक्शन डिसाइड करता है। ओके, पर कौन सी मेथड से भेजना चाह रहे हैं, मेथड भी एग्जांपल दूं। ओके, मैं वो फोटो अपलोड करता हूँ, मोबाइल से करता हूँ या लैपटॉप में से, दोनों अलग अलग मेथड है। अब देखना, यूट्यूब है ना मोबाइल में ओपन करना, और यूट्यूब आप अपने लैपटॉप में ओपन करना। जब यूट्यूब आप मोबाइल से ओपन करते हो तो उसके आगे m.youtube लिखा होता है, देखा है कभी, ऑब्जर्व किया आपने। यस। ओके, वो भी यूट्यूब है पर उसकी अलग पूरा यूज किया हुआ है, तो मेथड है। दोनों के अंदर यूट्यूब से ही वीडियो आपको आ रहा है, मेरे वीडियो आप लैपटॉप में देखोगे या मेरे वीडियो आपके मोबाइल में देखोगे, दोनों वीडियो ही है, पर दोनों का मेथड डिफरेंट है। तो ये, हाँ, ये पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, फॉर्म के टोटल 2 एट्रीब्यूट, एक्शन और मेथड। एक्शन का दूसरा नाम है पाथ और लोकेशन। वो डिसाइड करता है वेयर टू सेंड फ्रॉम द डेटा व्हेन फॉर्म इज सबमिटेड। पूरा फॉर्म आपका फिल हो जाएगा, तो रिकॉर्ड को कहाँ भेजना है। अभी देखो एक्शन के अंदर कोई थर्ड पर्सन मीन्स हैकर के पास वो डेटा चला जाता है, तो वो डेटा का मिसयूज भी कर सकता है। तो एक्शन के अंदर जो भी हम मेथड लिखेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मेथड। मेथड की वैल्यू कितनी है, टोटल 2, गेट एंड पोस्ट। Post. अभी गेट क्या करता है और पोस्ट है, दोनों में डिफरेंट क्या है। गेट में कितने कैरेक्टर है, कैरेक्टर कितने हैं, बोलो। गेट के अंदर कितने कैरेक्टर है, 3 है ना, 1 2 3। पोस्ट के अंदर कितने कैरेक्टर है, 4। 4. 4 है। गेट जो ज्वाइंट है ना, वो यूआरएल के साथ ज्वाइंट होता है, किसके साथ, यूआरएल। यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो पोस्ट है ना, वो किसके साथ ज्वाइंट होता है मालूम है, एचटीटीपी के साथ। एचटीटीपी का फुल फॉर्म, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, हम्म, उसका एक अच्छा सा नोट्स में बना के दे देता हूँ, ठीक है, वो बाद में भी मैं आपको बना के दूंगा। अभी हम एक ग्राफ बनाते हैं। हम्म, अच्छी तरह ऑब्जर्व करते जाना। फॉर्म, एचटीएमएल के फॉर्म पूछे, ओके, तो उसके टोटल कितनी मेथड है, 4। फर्स्ट कौन सा है, खुद फॉर्म। सेकंड कौन सा है, इनपुट। थर्ड कौन सा है, बोलो, टैक्स एरिया। फोर्थ कौन सा है, सिलेक्शन ऑब्लिक ऑप्शन, सिलेक्शन एंड ऑप्शन। ये टोटल है। उसके अंदर से हम अभी कौन सा लर्न कर रहे हैं, फॉर्म। ओके, फॉर्म के अंदर हमने ऐसा स्टडी किया, फॉर्म लिखने के टाइम आपको क्या क्या लिखना कंपलसरी है, भाई फॉर्म स्टार्ट फॉर्म ओ लिखना कंपलसरी है। फॉर्म स्टार्ट करता हूँ, फॉर्म ओवर करता हूँ। ओके, फॉर्म स्टार्ट फॉर्म ओवर मैंने कर दिया। उसके अंदर हमने ऐसा भी लिखा,
फॉर्म के हाँ टोटल 2 एट्रीब्यूट है। मैं आपको पूछूं फॉर्म के एट्रीब्यूट कितने हैं? 2 कौन से? action और method. फर्स्ट एक्शन, सेकंड कौन सी है? Method. मेथड मेथड। मेथड की वापस वैल्यू कितनी है? 2 2. Get and टू post. गेट टू एंड पॉइंट पोस्ट वन वेरी गुड, गेट एंड पोस्ट। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इतने इसके लिए ग्राफ के थ्रू बना के दे रहा हूँ। पोस्ट। ओके, तो ये सब के अंदर से जितने चाहिए इतने एमसीक्यू हम बना सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। एक्शन है ना, वो क्या, उसका दूसरा नाम मैं मेरे हिसाब से बोलता हूँ लोकेशन, Path and location. पाथ। जैसे कोई भी डेटा का सोर्स कहाँ पे सेंड करना है, उसका एड्रेस, ये एड्रेस एक्यूरेंट होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। ओके, अभी देखो मेथड है ना, मेथड के अंदर क्या होता है? मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी एक्शन लेते हो तो कौन सी मेथड से, जैसे एग्जांपल मैं आपके घर घर तक आना चाहता हूँ, फिजिकली लेक्चर लेना चाहता हूँ, तो मेरे पास 2-3 मेथड है। मैं बाय मैं व्हीकल के थ्रू आ सकता हूँ, बीआरटीएस के थ्रू आ सकता हूँ। तो मेरे पास आपका एड्रेस तो है, तो मेरे कौन सी मेथड से आऊंगा? तो हमारे यहाँ पे फॉर्म के अंदर टोटल 2 मेथड है, गेट एंड पोस्ट। बट ये दोनों में डिफरेंट क्या है, तो ये आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, अच्छी तरह समझते जाओ तो समझ में आने लगेगा। ओके, गेट के अंदर जॉइंट है यूआरएल के साथ। किसके साथ होता है? यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? Universal resource locator. यूनिवर्सल अदरवाइज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो उसके अपोज में पोस्ट है। उसके अंदर मैंने कौन सा बोला था? एच टी टी HTTP. पी। एच टी टी पी का फुल फॉर्म Hypertext transfer protocol. हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, Protocol. गेट है ना, वो कैसी मैसेज भेजता है? शॉर्ट शॉर्ट मैसेज भेजेगा। और जो पोस्ट है ना, वो लॉन्ग मैसेज भेजेगा, पर वो ब्लॉक वाइज भेजता है। मैं आपको समझाऊंगा ये कैसा है, पर ये याद रखने की ट्राई करना, ये मैं शॉर्ट नोट आपको की पॉइंट दे रहा हूँ। गेट है ना, वो हेड सेशन के साथ ज्वाइंट है। कौन सा सेशन के साथ? हेड। और पोस्ट है ना, वो बॉडी सेशन के साथ ज्वाइंट है। इतना माइंड में पहले सेट करो। रिपीट करो, तो वो गेट यूआरएल के साथ है, वो शॉर्ट मैसेज भेजने के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये हेड के लिए होता है। सेम पोस्ट है जो एचटीटीपी के साथ ज्वाइंट है, जो लॉन्ग और ब्लॉक मैसेज है, और वो किसके साथ होता है? बॉडी के साथ ज्वाइंट होता है। इसके एक पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पूरा चार्ट में बना के पर्सनली मैं आपको सेंड करने वाला हूँ। पर अभी आपको अभी याद रखने के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, थियरी ये हम यूज करने वाला है प्रैक्टिकल के अंदर। ओके, ये हुआ उसका नॉर्मल थियरी, ये जो मैं समझाना चाहता था वो। नेक्स्ट, फर्स्ट हम मेथड, अभी मेरी थियरी की हिसाब से द गेट मेथड इज रिट्रीव द डेटा फ्रॉम इज सेंड टू सर्वर। डेटा कैसे सेंड करता है वो? लिमिटेड लिमिटेड। लिमिटेड, तो मैंने उसकी जगह पे क्या शॉर्ट नोट मैंने बोला था? लिमिटेड की जगह पे लेस, शॉर्ट। ओके, गेट जो है यूआरएल के साथ ज्वाइंट है, गेट है वो किसी शॉर्ट या लिमिटेड डेटा सेंड करेगा, और कौन से सेशन के साथ है? हेड। ओके, नेक्स्ट सेकंड है पोस्ट मेथड। कैसी है? पोस्ट। पोस्ट के अंदर भी है, इन द पोस्ट मेथड। देखो यहाँ पे कौन से पोस्ट के अंदर मैंने क्या याद रखवाया था आपको? एच टी टी पी। वो कैसा डेटा होता है? नॉट डज नॉट रिस्ट्रिक्शन एनी ऑफ द डेटा, लेंथ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो मैंने कैसा डेटा भेजा आपको? लॉन्ग डेटा। ये शॉर्ट है, तो उसके लिए डेटा किस में भेजा जाता है? ब्लॉक वाइज। देखो यहाँ पे लिखा है, तो लेंथ है वो ब्लॉक वाइज भेजा जाता है। और डिफॉल्ट, दोनों में से डिफॉल्ट कौन सी होती है? गेट।
ओके, तो ये चार्ट के अंदर हम बना सकते हैं। भाई डिफॉल्ट वैल्यू हो तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? गेट। Get. गेट। यहां तक कोई क्वेरी हो तो बोलो पहले। नो। ओके, अभी हम रेफरेंस बुक में देखते हैं। देखो रेफरेंस बुक में कैसे दिया है ये। हम फर्स्ट की बात करें, हम फॉर्म की बात करते हैं। फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट में डिजाइन करने के लिए कंपलसरी आपको वो एक खुद कंटेनर है फॉर्म स्टार्ट फॉर्म ओ लिखना पड़ता है। ओके, वो लिखने के बाद फॉर्म स्टार्ट फॉर्म ओ लिखिए। उसकी टोटल दो है, एक्शन और मेथड। ओके, तो यहाँ पे सेम थियरी लिखा हुआ है। फॉर्म एलिमेंट के टोटल कितने एट्रीब्यूट है? टू, एक्शन एंड मेथड। एक्शन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई वेयर द डेटा इज सेंड। उसके अंदर फाइल का नेम होना चाहिए। ओके, जिसको ओपन करके क्लिक करके हम डेटा सेंड कर सकते हैं। दूसरी मेथड था एट्रीब्यूट। कौन सी है? HTTP इज अ वेयर इज डेटा सेंड। हमने उसको क्या बोला था? मेथड। ये जो दो पैराग्राफ है मोस्ट IMP है, मैंने उसको शॉर्ट बना के दिया है। जो सर, मेथड है वो है गेट। बोलो। गूगल फॉर्म किस में आएगा? गूगल फॉर्म के लिए गूगल का खुद का सॉफ्टवेयर है, उसमें अलग से बनाया जाता है। पर आपको जिसने भी वो रेडीमेड टूल्स बना के दिया हुआ है वो पोस्ट के, मैं अभी इसमें भी सिखाता हूँ। चलो मैं इसमें आपको एक गूगल फॉर्म बना के दिखा देता हूँ, जैसे फ्यूचर में आपको काम करना हो तो काम कर सकते हो। गेट एंड पोस्ट ऐसे टोटल टू मेथड है, और गेट मेथड इज रिट्रीव फ्रॉम द वेर इज डेटा सेंड। ओके, ये पूरा गेट के लिए है और उसके अंदर लिमिटेड है। ओके, और ये पोस्ट का पैराग्राफ है पूरा। ओके, अभी देखो, और डिफॉल्ट वैल्यू जो है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? गेट। तो ये था उसका यूज, गेट एंड पोस्ट का। इतना क्लियर हुआ? ये पैराग्राफ प्रॉपर एक बार रीड कर लो ना शांति से। मैं जो भी ऑप्शन यूज करता हूँ प्रॉपर एक बार रीड कर लो, लाइन टू लाइन। मोस्ट टाइम ये पैराग्राफ है। क्लियर है इतना? यस सर। ओके, चले। अभी जो हम लर्न करने वाले हैं ये यहाँ तक हमने क्लैरिफाई किया। अभी देखो मैंने शॉर्ट नोट दे रहा हूँ, अच्छी तरह समझ देना। गेट है वो किसके साथ ज्वाइंट है? फटाफट बोलो। URL. URL. URL के साथ। उसमें कैसे डेटा सेंड किया जाता है? लिमिटेड। मैंने आपको Dot. समझाया है सॉर्ट। उसके वो किसके साथ ज्वाइंट होता है? ऐड। Add. अब ये Intersection. रेफरेंस बुक में नहीं लिखा, सॉरी हमारी ये कंप्यूटर के टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा, रेफरेंस बुक हो गए। तो बाय डिफॉल्ट कौन सी मेथड होती है? Get. Get. गेट। इसमें कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, पोस्ट। तो पोस्ट के अंदर क्या ज्वाइंट है? HTTP. HTTP. HTTP का न्यू वर्जन है HTTPS। ध्यान रखना, एक न्यू पॉइंट है इसके अंदर। ओके, उसको बोला जाता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल के अंदर एस का मीनिंग होता है सिक्योर, सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, उसके बाद डज नॉट हैव द रिस्ट्रिक्शन। तो मैंने उसको क्या बोला था? लॉन्ग डिटेल सेंड कर सकते हो आप। और वो कौन कौन से सेशन के साथ ज्वाइंट होता है? बॉडी। इसका Body. स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ, ये अभी तक जो भी हमने स्टडी किया ना इसमें बोर्ड की एग्जाम में 110% मिनिमम 2 MCQ इसमें से पूछे जाएंगे, ये पेज में से। ओके, तो ये मोस्ट एमबी जैसा पोर्शन है। अभी हम लर्न करने वाले इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट की बात करें, इनपुट का मीनिंग क्या होता है? ओके, अभी हम मैं वर्ड के अंदर समझाता हूँ, इसके बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे। ये हुआ फर्स्ट पोर्शन। ओके, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट के अंदर क्या होता है? इनपुट एलिमेंट देखो, हमारे पास इनपुट डिवाइस कौन सा है? आपको बोले कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस कीबोर्ड।
कीबोर्ड, बोलो। कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, कीबोर्ड और माउस, माउस है। इसके थ्रू हम रिकॉर्ड को एंट्री कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। हम फ्यूचर में जो लर्न करने वाला है इनपुट डिवाइस है वो माउस है। उसके अलावा कई सारे हैं, स्कैनर है, कैमरा है, जॉयस्टिक है, बारकोड रीडर है, क्यूआर रीडर है, माइक्रोफोन है, जिसके थ्रू हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। कीबोर्ड के अंदर एंट्री करने के लिए हमारे पास कौन क्या है, कंपलसरी आपको टाइप करता है, जैसे मैं अभी टाइपिंग कर रहा हूँ। ओके, पर माउस से क्या कर सकते हैं हम, सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस का यूज करके हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। फिर भी दोनों है किसके, इनपुट डिवाइस ही है। क्लियर है इतना? ओके, अभी हम इनपुट एलिमेंट करते हैं। टोटल इनपुट एलिमेंट हमारे रेफरेंस बुक के हिसाब से 6 है। ओके, कैसे इनपुट एलिमेंट रेफरेंस बुक के हिसाब से, टेक्स्ट बुक के हिसाब से 6 है। इसके अलावा मार्केट के अंदर अभी कई सारे हैं, बट उसके अंदर कौन से हैं, सबसे फर्स्ट मैं आपको बोलूं। ओके, एक है टेक्स्ट बॉक्स, सेकेंड है पासवर्ड, थर्ड है रेडियो बटन, नेक्स्ट है चेक बॉक्स, बाद में दो बटन है, सबमिट एंड रीसेट। ओके, अभी आपको पूछे इनपुट एलिमेंट के अंदर टोटल कितने हैं, बोलो। 6, 6. 6। फर्स्ट कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स, Text पासवर्ड, box. सेकंड पासवर्ड, Password. रेडियो थर्ड बटन, रेडियो बटन, फोर्थ चेकबॉक्स, Checkbox. चेक बॉक्स, सबमिट बटन Submit button एंड और रीसेट। reset ओके button. चलो, अभी मैं आपको समझा। ये दोनों ना लुक वाइज सेम दिखते हैं, ये दोनों लुक वाइज सेम दिखते हैं। क्यों, अभी देख लो इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो मैं लिखूंगा तो एक्स वाई जेड आपको डिस्प्ले होता है। ओके, इसमें एक्स वाई जेड लिख सकते हो आप, अल्फाबेट डिजिट अल्फाबेट लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो, या स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स का यूज हम फर्स्ट नेम के लिए यूज कर सकते हैं, मिडिल नेम के लिए यूज कर सकते हैं, लास्ट नेम के लिए यूज कर सकते हैं। ये नॉर्मल हम यूज करने वाला है। इसके अलावा इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड। ओके, ये सब में जैसे ईमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी हो ना, ये सब है ना सिंगल लाइन में आता है। ओके, मैं समझा दो, किसी का नाम एक लाइन से ज्यादा लाइन में आ सकता है, नो, किसी का नेम नहीं हो सकता। मोबाइल नंबर 2 लाइन में आता है या सिंगल लाइन में, सिंगल लाइन। इसके लिए सिंगल, टेक्स्ट बॉक्स का दूसरा नाम है सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स। ओके, यहाँ पे याद रखना। ओके, ये उसका यूज है, ये इसके अंदर क्या लिख सकते हैं और इसका यूज कहाँ पे। ओके, पर पासवर्ड है ना, वो उसके जैसा दिखेगा, पर उसके अंदर डिफरेंट क्या है। जब मैं पासवर्ड के अंदर एक्स वाई जेड लिखूंगा ना, पर एक्चुअली वो कन्वर्ट किस में कर देता है, एक्स की जगह पे एस्ट्रिक साइन में आ सकता है, यस, जो आप रीड नहीं कर पाओगे। हो सकता है इसमें सर्कल हो, सर्कल या स्क्वायर आ सकता है, पर आप उसमें रीड कर सकते हैं नहीं हो। ओके, रीडेबल नहीं है। मैंने एक्स वाई जेड लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 एस्ट्रिक आ जाएगा। ओके, ये हो उसका मीन। अभी नेक्स्ट उसके अंदर देखो, अच्छी अच्छे देखो, क्लैरिफाई करते हैं। एस्ट्रिक साइन के अंदर देखिए दोनों दो, क्या रेडियो बटन है ना, वो किस में होता है, रेडियो बटन के अंदर
इसके लिए होता है जेंडर, जहां आइदर और का ऑप्शन है। जैसे एग्जांपल जेंडर, जेंडर के अंदर क्या आता है, मेल हो सकता है, अदरवाइज फीमेल हो सकता है। उसके अलावा ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है। उसके अलावा ऑन हो सकता है, अदरवाइज ऑफ हो सकता है। ओके, इसके बाद एग्री डिसएग्री। एग्री डिसएग्री, यस एंड नो हो सकता है। हाँ, कंडीशन हो, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, रेडियो बटन। मीन्स आपके पास 2 या 3 ऑप्शन है। ओके, इसमें से सिलेक्ट कितना कर सकते हो एट द टाइम, 1, तो उसको बोला जाता है रेडियो। चेक बॉक्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक हॉबी। जैसे आप ऑलराउंडर स्टूडेंट हो, इसमें है हमारे वहाँ पे 2-3 स्टूडेंट ऑलराउंडर है। वो स्टडी में भी रैंक है, स्पोर्ट में भी रैंक है, और एक क्रिकेट मैच भी नहीं छोड़ते हैं। राइट, ऑलराउंडर स्टूडेंट। तो ये टाइप की कैटेगरी हो तो हमको चेकबॉक्स यूज करना। हॉबी, जैसे आपको क्रिकेट भी अच्छी लग रही है, ओके, आपको रीडिंग भी अच्छा लगता है, और योगा भी अच्छा लगता है। ओके, और लास्ट में 2 बटन है। क्या बटन है, सबमिट एंड डिसाइड। सबमिट के अंदर क्या करते हैं, जैसे ये बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करूंगा तो जो भी फॉर्म की डिटेल है वो कौन से यूज करेगा, एक्शन में, एक्शन एट्रीब्यूट का यूज करके सब डिटेल किसको भेज देगा, सर्वर को भेज देगा, सर्वर को भेज देगा। बट रिसेट क्या करता है, ये भी इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे आप, तो ये क्या करेगा, पूरे फॉर्म को ब्लैंक कर देगा। उसको बोला जाता है एम्प्टी या डिफॉल्ट। क्या कर देगा, डिफॉल्ट कर देगा। ओके, बस पूरा ये आपको क्लैरिफाई करना है। बट आपको यहाँ पे समझा दूं, ये सब कुछ टैग इनपुट स्टार्ट, देखो यहाँ पे इनपुट स्टार्ट, स्टार्ट, और इनपुट को ओवर नहीं करते तो भी चलता है, और इनपुट स्टार्ट इनपुट ओवर दोनों लिखते हैं। इनपुट ओवर करते तो कौन सा स्लैश यूज करते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। और इनपुट को ओवर नहीं करते हैं तो ये दोनों राइट है, इसके अंदर कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। हम दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं और क्लैरिफाई कर सकते हैं। ओके, ये दोनों राइट है और में लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो उसका मेन रीजन। क्लियर है इतना, तो पूरा इनपुट आ गया। 2 पेज मैंने एक सिंपल पॉइंट्स के अंदर क्लैरिफाई कर दिया है। इसके बाद हम पीपीटी के अंदर भी क्लैरिफाई करेंगे, इसके बाद हम रेफरेंस बुक भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा। इतना क्लियर है, फटाफट इसको एक बार रीड कर लो, तो नोट डाउन कर लो। इसमें कोई टॉपिक नहीं समझ में आया ऐसा बोलो। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में हम इसको रिफर कर सकते हैं। अभी चले जाते हैं पीपीटी के अंदर। अभी हम मैं इसकी मेथड से समझाता हूँ। द इनपुट एलिमेंट आर यूज टू इंसर्ट द वेरियस फील्ड लाइक रेडियो, टेक्स्ट बॉक्स और चेक बॉक्स। इनपुट स्टार्ट इनपुट ओवर करेंगे, और ओवर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इनपुट टैग के खुद के एट्रीब्यूट है, कौन सा, टाइप, नेम नेम और वैल्यू। और वैल्यू। अभी देखो, जैसे फॉर्म के एट्रीब्यूट कितने थे, 2, कौन टू, से, एक्शन एंड एक्शन एंड मेथड। मेथड। मेथड की वैल्यू कितनी थी, 2, गेट एंड गेट एंड पोस्ट। पोस्ट। यस, सेम आपको पूछा इनपुट एलिमेंट के एट्रीब्यूट कितने हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, पहले तो 3, 3, फर्स्ट टाइप, टाइप, सेकंड नेम। नेम, थर्ड वैल्यू। देखो एक एक पॉइंट काउंटिंग करके सब कुछ क्लैरिफाई करने की ट्राई करो। जिसको चैप्टर 1 क्लियर होगा उसको सेकंड थर्ड के अंदर ही समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैक्सिमम में टाइम
चैप्टर फर्स्ट को देना चाहता हूँ। ओके चलिए, मैं 1 के ऊपर क्लिक करते हैं। इनपुट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट टाइप है, इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट डिसाइड करेगा आप क्या चेक करना चाहते हो। आप रेडियो बटन लाना चाहते हो, चेकबॉक्स, पासवर्ड, सबमिट या रीसेट, क्या लाना चाहते हो, वो कौन डिसाइड करता है? टाइप। और सबका नेम होना चाहिए। मैं यहाँ से मेरे इतने स्टूडेंट को बुलाना चाहता हूँ, तो आपका नाम है मेरे पास, तो मैं रेडियो बटन को बुलाना चाहता हूँ तो उसका खुद का नाम होता है। चेकबॉक्स को कॉल करना चाहता हूँ तो नेम होता है। पासवर्ड को बुलाना चाहता हूँ उसका नाम होता है। तो नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द नेम यूज टू फिल द नेम। सबका खुद का नेम होना चाहिए, उसकी खुद की वैल्यू होनी चाहिए। थर्ड है वैल्यू। वैल्यू के अंदर क्या होता है? डिफॉल्ट वैल्यू, पहले से जो वैल्यू हमने फिक्स करके रखा किया है वो हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर देंगे। तो ये ऑप्शन है। ओके, 1, 2 एंड 3, तो ये ऑप्शन क्लियर है। अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं। टेक्स्ट, टेक्स्ट, क्रिएट द टेक्स्ट फील्ड लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। वो अभी देखो यहाँ पे देखना है इनपुट टाइप क्या लिखा है यहाँ पे, बोलो इनपुट टाइप क्या लिखा है यहाँ पे? टेक्स्ट। नाम क्या लिखा है? वेर। और वैल्यू क्या है? टीएक्सटी। ओके चलिए, ये एक क्लैरिफाई हुआ। तो टेक्स्ट किसके लिए काम आता है? मैंने उसके एग्जांपल है, ईमेल आईडी है, पिन कोड है, मोबाइल नंबर है, उसको सिंगल एंड टेक्स्ट बॉक्स भी बोला जाता है। ओके, बाद में मैंने आपको बोला रेडियो बटन। रेडियो किसके लिए काम आता है? उसमें ग्रुप में लाइक मेल है या फीमेल है, तो आइदर और ट्रू फॉल्स जो भी लिखना है वो हम रेडियो बटन के अंदर क्लैरिफाई। उसके अंदर इनपुट टाइप के अंदर क्या होता है? रेडियो। क्या लिखना है? रेडियो। और उसका नाम मैंने वेर और टीएक्सटी लगाया। तो देखो यहाँ पे इनपुट टाइप क्या था? टेक्स्ट। यहाँ पे क्या इनपुट टाइप है? रेडियो। चेकबॉक्स हो तो चेकबॉक्स के अंदर क्या है? ग्रुप नेम इसमें हॉबी रखना है। कैसा होगा? तो इनपुट टाइप में क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? चेकबॉक्स। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था, यहाँ पे रेडियो लिखा था, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखा था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पासवर्ड। पासवर्ड के अंदर जो भी डिस्प्ले होते हैं तो एस्ट्रिक साइन में आ सकता है, सर्कल आ सकता है और स्क्वायर आ सकता है। ओके, उसके अंदर देखो कुछ भी लिखोगे पर आपको एक्चुअल कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होता। इसके लिए आपको इनपुट टाइप क्या लिखना पड़ता है? कंपलसरी पासवर्ड, सबमिट बटन एंड रीसेट। उसके अंदर सबमिट के अंदर देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन यू क्लिक दिस सबमिट बटन, तो आपने जो भी एंटर किया है पूरे फॉर्म में वो कहाँ पे भेजना है? तो हमने देखो इनपुट टाइप क्या लिखा है? सबमिट। सबमिट, रीसेट। रीसेट के अंदर क्या होता है? क्लियर करते हैं। क्या करते हैं? क्लियर, ब्लैंक कर देते हैं। तो इनपुट टाइप रीसेट, इनपुट टाइप रीसेट। क्लियर इतना? तो ये आपको क्लैरिफाई करना है। ओके, तो इनपुट टाइप के मैंने आपको बोला, तो कंपलसरी टाइप पहले लिखना पड़ेगा ये। ओके, इनपुट के टाइप, नेम और वैल्यू। अभी देखो टाइप है ना, वो एवरी टाइम सेम होना चाहिए। वो कहीं टाइम सेम होगा, कहीं टाइम अलग होगा। नेम है ना, वो जावास्क्रिप्ट के लिए जो चैप्टर नंबर 2 है ना, उसके लिए हमारे लिए काम का है। और उसको बोलते हैं यूनिक वर्ड। क्या बोला जाता है? यूनिक। उसके बाद है वैल्यू। वैल्यू हम डिफॉल्ट के लिए यूज किया जाता है। ओके चलिए, तो ये मेरे हिसाब से मैंने कंक्लूजन समझाया। अभी हम स्टार्ट करते हैं पीपीटी के थ्रू, मीन्स हमारी रेफरेंस बुक। इनपुट एलिमेंट, इनपुट के अंदर इनपुट स्टार्ट, इनपुट ओवर, और बाद में हमको और लिखना है। देखो यहाँ पे लिखा है जैसे फॉर्म स्टार्ट, फॉर्म ओवर। उसके टोटल कितने एट्रीब्यूट है? 3, टाइप, नेम एंड वैल्यू। ओके, इसके अंदर सबसे फर्स्ट हम रेडियो के अंदर चले जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एनी वन रेडियो बटन कैन सिलेक्ट एट द टाइम। आपके पास 10 ऑप्शन हो, उसमें से सिलेक्ट कितना कर सकते हो? ओनली फॉर 1। ओके, इसके लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इनपुट
रेडियो। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेक बॉक्स जो हमारा सेकंड है, मल्टीपल ऑप्शन है और मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें इनपुट टाइप क्या है? चेक बॉक्स। थर्ड, टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर क्या होता है? क्रिएट द फील्ड ऑफ द एंटर द टेक्स्ट फॉर्म। उसके अंदर क्या लिखा है? इनपुट टेक्स्ट। पासवर्ड जो हमारा फोर्थ है, क्रिएट द पासवर्ड। वो सेम जैसा सिमिलर जैसा दिख रहा है, पर इसमें नॉट डिस्प्ले टू द यूजर। उसकी जगह पे उसका टेक्निकल वर्ड है नॉन रीडेबल। हो सकता है एस्ट्रिक्स एन आ जाए, हो सकता है जीरो। ओके स्क्वायर। इसके लिए इनपुट टाइप क्या लिखना पड़ता है? पासवर्ड। सबमिट। ओके, सबमिट के अंदर क्या है? इनपुट टाइप सबमिट और रिसेट। सबमिट के अंदर देखो यहाँ पे लिखा है सबमिट टू द स्पेसिफाई इन द एक्शन एट्रीब्यूट मेथड। रिसेट, रिसेट के अंदर क्या होता है? तो क्रिएट द रिसेट बटन इन द फॉर्म। देखो क्या लिखा है? डिफॉल्ट या क्लियर कर देगा, पूरे फॉर्म की डिटेल क्लियर करता है। इसके लिए इनपुट टाइप क्या करना पड़ता है? रिसेट। ओके, ये टेक्स्ट बुक के अंदर से है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे ये पॉइंट था। तो यहाँ तक कोई क्वेरी है आपको? यस या नो? No, sir. नो? कोई क्वेरी? अवेलेबल हो आप सब? Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. जो थर्ड है ना, वो क्या है? टैक्स एरिया, जो अभी हम लर्न करने वाले हैं। टैक्स एरिया। अभी देखो, टैक्स एरिया, टैक्स एरिया के अंदर क्या? दिस एलिमेंट अलाउ द मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। कमेंट के लिए, रिपोर्ट, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, जहां लॉन्ग इंफॉर्मेशन है, इसके लिए क्या यूज किया जाता है? टैक्स एरिया। देखो, टैक्स बॉक्स अलग, टैक्स एरिया अलग, दोनों मिक्स मत करना। ओके, उसके दो एट्रीब्यूट है, रोज एंड कॉल्स। ओके, आपको पूछा जाए, देखो सबके एट्रीब्यूट अलग अलग है, लास्ट में मैं कंक्लूजन दूंगा। ओके चलिए, हम डायरेक्टली इसके अंदर वर्ड के अंदर मैंने समझा देता हूँ। तो मैं दो तीन पॉइंट्स, अभी हम थर्ड समझ रहे हैं, टैक्स एरिया। टैक्स एरिया के अंदर टैक्स एरिया स्टार्ट, टैक्स एरिया ओवर। मुझको बोलना ये राइट लिख रहा हूँ या रॉन्ग है? ऐसे मैं लिख सकता हूँ टैक्स एरिया स्टार्ट, टैक्स एरिया ओवर? No. Yes, sir. Non-case sensitive है. यस, ये नॉन केस सेंसिटिव है, यू कैन राइट इट। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसमें चलता है, एचटीएमएल में अलाउड है। टेक्स्ट एरिया का दूसरा नाम है मल्टी लाइन, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स, उसका मेन यूज किसके लिए? एड्रेस, कमेंट, Long description. लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और लास्ट में क्या लगेगा? फीडबैक। ओके, तो ये यूज किया होगा फीडबैक। इस सब के लिए क्या यूज किया जाता है? टेक्स्ट एरिया। अभी आपको ऐसा पूछे, टेक्स्ट एरिया के एट्रीब्यूट कितने हैं, तो क्या आंसर दोगे आप? 2. तो विच? Rows and calls. रोज एंड कॉल्स। देखो,
रोज का मीनिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? vertical, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। आएगा, रिपीट करो प्लीज। रो का मीनिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। और कॉलम का मीनिंग? वर्टिकल। vertical, ओके, अभी अच्छी तरह समझना है यहाँ पे। ये एक ऑप्शन बना डिजाइन किया है, आपको एज्यूम क्या करना है इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एक एक पॉइंट समझते जाना, क्योंकि इसके बिना हम काम ही नहीं कर पाएंगे। एक बॉक्स बना रहा हूँ, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ, देखो। ओके, इसमें आपको ये बॉक्स दिख रहा है, मैं इसमें जो जो भी लिख रहा हूँ ना, 1 2 B एंड C, इसमें कितनी रो है? 3, कितनी रो है? वेरी गुड, 3 रो है। एक्चुअली आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, अपने आपको मैं समझा दूं। ये रो नंबर 1, ये एक ऐसा आपको एज्यूम करना है। रो नंबर 2, कितनी रो बन गई यहाँ पे? 3 रो अभी दिखाई दे रही है आपको। ओके, अभी यहाँ पे कॉलम कितना है वो आपको अभी मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये कॉलम नंबर 1, जो एक्चुअली अभी हमको डिस्प्ले नहीं हो रही है, पर मैं आपको ट्राई करता हूँ। कॉलम नंबर 2, नंबर 3, कॉलम नंबर 4। मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको कंसेप्ट और मीनिंग, तो अभी समझ में रो एंड कॉलम का मीनिंग, जो एक्चुअली आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये एट्रीब्यूट यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। अगेन मैं रिपीट करवा दूं आपको। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया स्टार्ट, टेक्स्ट एरिया ओवर, इसको मल्टी टेक्स्ट बोला जाता है। एड्रेस, कमेंट, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। जब कॉलम ज्यादा हो, क्या प्लस होता है? कॉलम। जब कॉलम ज्यादा हो, कॉलम वर्टिकल होता है ना, तो उसके यहाँ पे नेक्स्ट में क्या डिस्प्ले होता है? जब कॉलम ज्यादा हो तो आपको लेफ्ट साइड टू राइट साइड का ऑप्शन मिलता है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार। ओके, तब होता है जब कॉलम ज्यादा हो तब, जब कॉलम प्लस हो। ओके, सेम रो ज्यादा हो। वर्टिकल बार में। यस, वेरी गुड। जब स्क्रॉल डाउन। कॉल रो ज्यादा हो तो यहाँ पे क्या होता है, बोलो तो? स्क्रॉल अप एंड डाउन करने का। यस, उसके लिए क्या होता है, वेरी गुड, अप एंड डाउन। अप ऑप्शन तो डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, और उसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल बार। क्लियर है इतना? यस या नो? तो ये हो इसका मेन ऑप्शंस। ओके, रो एंड कॉलम। अगेन मैं रिपीट करवाता हूँ, जब रो ज्यादा हो तो आपको अप डाउन मिलता है, उसको बोला जाता है वर्टिकल बार। जब कॉलम ज्यादा हो तो आपको लेफ्ट एंड राइट साइड मिलता है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार। क्लियर इतना कंसेप्ट? इसके अंदर कोई क्वेरी? ओके, चलो रेफरेंस बुक एक बार रिफर कर लेते हैं, क्या रेफरेंस बुक में है, इसके बाद हम क्लैरिफाई करते हैं। टेक्स्ट एरिया का दूसरा नाम है मल्टीलाइन टेक्स्ट,
उसको टेक्स्ट एरिया स्टार्ट टेक्स्ट एरिया ओवर के अंदर लिखा जाता है। उसमें आप अनलिमिटेड कैरेक्टर एंटर कर सकते हो, ओके, मल्टी लाइन के अंदर। उसका मेन यूज है कमेंट, रिपोर्ट, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। उसके अंदर साइज डिसाइड करने के लिए हमारे पास रोज एंड कॉल्स नाम के दो एट्रीब्यूट हैं। रोज जब ज्यादा हो तो क्या कैसा होता है, स्क्रॉल बार अप एंड डाउन, ओके, मैंने आपको वही समझाया। जब रो ज्यादा हो तो क्या होता है, अप डाउन रो हो तब, ओके। तो मैं यहाँ पे आर प्लस कर देता हूँ जैसे आपको कंफ्यूजन कम हो, ओके। सेम नेक्स्ट देखो, जब कॉलम एट्रीब्यूट ज्यादा हो तो क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट। और हम उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। देखो, मैं ट्राई कर रहा हूँ ऑनलाइन ही बेस्ट कंसेप्ट क्लियर करके बेसिक फंडामेंटल से लेके सब कुछ चार्ट के थ्रू समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, है ना, जिससे आपके सब फंडामेंटल क्लियर हो जाए। और टोटल मैं 3 सेशन मैथड से, अलग अलग मैथड से स्टडी करवाने की ट्राई कर रहा हूँ अभी। और एक ही पॉइंट मैं मिनिमम 2 या 3 टाइम रिवाइज भी करवा रहा हूँ। तो रिवीजन के लिए पीछे लास्ट में टाइम नहीं बचेगा तो भी इनफ है कि ये साल मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरे, ओके। एवरी लेक्चर्स के बाद एक एक वीडियो में अपलोड करके आपको डायरेक्टली यूट्यूब में इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टेक्स्ट एरिया स्टार्ट टेक्स्ट एरिया ओवर। उसके अंदर देखो रोज 4 एंड कॉलम 20। तो टोटल कितनी रो हो सकती है, 4 हो सकती है ऐसा। और कॉलम कितनी हो सकती है, कॉलम कितनी हो सकती है ऐसे, 20 हो सकती है। समझ में आया? ओके, चलिए अभी हम पीपीटी के थ्रू क्लैरिफाई करते हैं, ओके। आपको पूछा गया है टोटल एट्रीब्यूट कितने हैं, 2 रोज एंड कॉल्स, टेक्स्ट एरिया स्टार्ट टेक्स्ट एरिया ओवर। एग्जाम्पल है, टेक्स्ट एरिया का खुद का नाम होना चाहिए, मैंने बोला सबके अलग अलग नाम है, मैंने उसका नाम लिखा एड्रेस। रो कितनी लिखा है 4, कॉलम कितना है 20, और वैल्यू उसके अंदर जो भी लिखेगा वो एंट्री होगा। टेक्स्ट एरिया स्टार्ट टेक्स्ट एरिया ओवर, ओके। इसमें कोई क्वेरी है आपको, कोई क्वेरी नहीं है, सब अवेलेबल हो? यस सर। Yes, sir. ओके, चले। ओ डोज हो रहा है, नो सर। नहीं नहीं। ओके चले, ओके चले। नेक्स्ट हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है फोर्थ है सिलेक्शन एंड ऑप्शन। पहले हम इसके अंदर क्लैरिफाई करते हैं, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है, ओके। इसके लिए मैं चार्ट के थ्रू प्रॉपर एक एक पॉइंट समझाने की ट्राई करूँ जिसे फटाफट माइंड में सेट हो जाए। और जो भी पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है इसका स्क्रीनशॉट लेना भूलना मत, इसकी खुद की नोट्स बनाने हैं, ले लो इसका एक बार स्क्रीनशॉट, है ना। जब फ्यूचर में जब भी रिवीजन करना होगा ना तो पैराग्राफ रीड करने से बेटर ये रीड करोगे ना तो इनफ है। ले लिया, बाद में मैं ये डिलीट कर दूंगा, मेरे लिए वो ये कोई काम का नहीं है। बस आपके माइंड में सेट हो गया तो इनफ है। और ये वीडियो 110% और कोई देखेगा तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा, बाद में मैं शॉर्ट नोट इसमें यूज करने वाला हूँ, ओके। नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड ऑप्शन, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है। इसका दूसरा नाम है ड्रॉप डाउन मेनू। मेनू उसके अंदर टैग को लिखने के लिए सिलेक्ट स्टार्ट, सिलेक्ट स्टार्ट सिलेक्ट ओ लिखा जाता है। ये मेनू बनाना है, पर विधि ना मेनू बनाना हो, देखना, मेनू लिस्ट बनाना हो तो देखो नहीं, तो सिलेक्ट स्टार्ट सिलेक्ट ओवर ऐसा है। क्या बनाना है, मेनू या मेनू लिस्ट, तो
अदरवाइज सिलेक्शन का ऑप्शन यूज करना हो तो आपको ये टैग यूज करना है, बट उसके अंदर ऑप्शन ऐड करना हो कंपलसरी कौन सा टैग लिखना पड़ेगा, ऑप्शन स्टार्ट ऑप्शन ओवर। जितने भी ऑप्शन आप ऐड करना चाहते हो इतने ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो, जैसे लाइक सूरत, बड़ौदा, जो भी है ऑप्शन ऐड करना चाहते हो आप ऑप्शन ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कितने ऑप्शन यूज करे, तो इसके अंदर लिखा है, क्या लिखा है, विद इन मेनू। ओके, तो आपको ऑप्शन स्टार्ट ऑप्शन ओ लिखना पड़ेगा। तो ये सब ऑप्शंस यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। इसका मेन यूज किसके लिए होता है, जहाँ मल्टीपल ऑप्शन हो, लाइक सिटी। ओके, चॉइस जहाँ मल्टीपल हो, पर एट द टाइम कैसे किसलिए कर सकते हो, ओनली वन एंड वन। तो ये हो उसका मेन न्यूज। ओके, इसके अंदर कोई क्वेरी, इसके प्रॉपर एक बार स्क्रीनशॉट ले नो। लो। Yes. कंप्लीट। Yes. ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी हम रेफरेंस बुक में से रिफर करने की ट्राई करते हैं। सिलेक्ट एन ऑप्शन, उसका दूसरा नाम क्या है मैंने बोला, ड्रॉप डाउन लिस्ट और No, मेनू। no. उसके अंदर भी ऐसे ही है, सिलेक्ट स्टार्ट सिलेक्ट ओवर। ओके, पर यहाँ पे ये बोला है जब आपको वैल्यू बनाना मीन्स मेनू बनाना हो तो सिलेक्ट स्टार्ट एंड सिलेक्ट ओवर इज क्रिएट द ड्रॉप डाउन मेनू या मेनू लिस्ट वर्ड हो, तो आपको सिलेक्ट स्टार्ट सिलेक्ट ओवर, पर टैग ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट द विद इन अ मेनू, तब यूज करना है। तो मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, तो ये इसके अंदर यही क्लैरिफाई किया था ना, मेनू लिस्ट या ड्रॉप डाउन मेनू लिस्ट। ओके, और इसका यहाँ पे विद इन अ मेनू, तो देखो यहाँ पे विद इन अ मेनू, तो आपके लिए ऑप्शन स्टार्ट सिलेक्ट ओवर ऑप्शन स्टार्ट ऑप्शन ओवर। क्लियर है इतना। और ये सब का यूज करके हम स्मॉल फॉर्म बनाने वाला है। फॉर्म बना के टोटल 2 मेथड है, CLI एंड GUI। ओके, अभी मैं PPT के अंदर से आपको थोड़ा सा समझा दूं फास्ट फॉरवर्ड में, तो कोई भी पॉइंट्स रिवाइज करना बाकी ना हो जाए। सिलेक्ट स्टार्ट ऑप्शन एलिमेंट कौन सा है, उसको दूसरा नाम क्या है, ड्रॉप डाउन या मेनू। Drop down. सिलेक्ट स्टार सिलेक्ट ओवर के अंदर लिखना है। जब आप सिलेक्ट स्टार सिलेक्ट ओवर लिखते हो तो ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो, क्रिएट द लिस्ट बना सकते हो। उसके लिए टैग है सिलेक्ट स्टार सिलेक्ट ओवर। बट जब आपको ऑप्शन ऐड करना हो तो कंपलसरी आपको ऑप्शन स्टार्ट ऑप्शन ओवर ऑप्शन स्टार्ट ऑप्शन ओवर ऑप्शन स्टार्ट ऑप्शन ओवर ऐसा लिखना पड़ेगा। तो उसको मैंने क्या बोला, विद इन अ मेनू। ओके, ये ऑप्शन देखो, सबसे फर्स्ट मैं कंपोजर का प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। एक एक मेनू फाइल में जाता है, सेव करता हूँ। स्टेप नंबर 1 कंपोजर स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 हमको फॉर्म बनाना है। मैं आज फास्ट फॉर्म में सिखाता था, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसके अंदर और भी थ्योरी समझे, फॉर्म एक्चुअली कैसे बनाना है उसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, ओनली फॉर हमारे पास लेस टाइम है, 20 मिनट्स ही है। पेज टाइटल के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर फॉर्म, स्टूडेंट फॉर्म डॉट, और एक्सटेंशन क्या लगाना है कंपलसरी, HTML। आपको पूछे कोई भी पेज का एक्सटेंशन क्या लगाना है, बोलो। .html. डॉट HTML ओके कर दिया। डॉट तो एच यहाँ टी पे एम एल पूछेगा ये कहाँ पे सेव करना है, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ओके, चलो ये मेरा काम हो चुका है। मैं इंसर्ट में जाता हूँ, फॉर्म के अंदर जाता हूँ और डिफाइन फॉर्म करता हूँ। क्या करता हूँ, डिफाइन फॉर्म। उसमें देखो फॉर्म की प्रॉपर्टी पूछा है, फॉर्म का नाम क्या रखना है, एक्शन URL क्या है और मेथड क्या है। मैं नाम रखता हूँ फॉर्म 1।
यूआरएल के अंदर लिखता हूँ। तो देखो अभी हमने ये सब स्टडी किया थियरी में, form1.html, और मेथड में लिखता हूँ यहाँ पे पोस्ट। क्यों, वो बाद में मैं बोलता हूँ। ऐसा बॉक्स आएगा डॉटेड का, उसकी साइज बड़ी कर दो। तो कर्सर यहाँ पे लेते हैं, फर्स्ट लाइन पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो सिलेक्ट करते हैं हम, सेंटर में लेता हूँ, साइज बड़ी कर देते हैं, बोल्ड। ओके, मैं अभी लेबल ऐड करता हूँ। 3 टैब यूज करके आप लेबल बना सकते हो। डायरेक्टली यहाँ पे कर्सर इंसर्ट फॉर्म, दिख रहा है आपको डिफाइन लेबल, Yes, जूम sir. करके भी आप देख सकते हो वीडियो पोस्ट करके। फॉर्म, ओके, मैं डिफाइन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये लेबल हुआ ब्लैक कलर का। अभी हम टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं। इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फिल, मैं लिखता हूँ यहाँ पे FN। ओके, ये टेक्स्ट बॉक्स है। जो मैं फर्स्ट नेम के यूज कर रहा हूँ, ओनली फॉर फर्स्ट नेम। ओके, मैंने इसको क्या यहाँ पे लिख देता हूँ, तो समझ में आ जाए इसके लिए मैं इसको लिख देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, और इसको क्या मैं बोलता हूँ लेबल। ओके, अभी दूसरा मैं ऑप्शन ऐड करता हूँ, लेबल के अंदर वापस कौन सा लेबल ऐड कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ एड्रेस। एड्रेस के लिए मैंने कौन सा ऑप्शन बोला था, बोलो। Text area. टेक्स्ट एरिया, वेरी गुड। इंसर्ट फॉर्म, क्या लिख देता हूँ, डिफाइन लेबल। वापस लेबल बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे एड्रेस। सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे हमने एड्रेस, एड्रेस के अंदर था, मैंने बोला था टेक्स्ट एरिया। अभी देखो टेक्स्ट एरिया ऐड करते हैं हम, इंसर्ट फॉर्म टेक्स्ट एरिया, इसके अंदर एड्रेस, ये लिखना कंपलसरी। देखो सबका मैं नाम लिख रहा हूँ, रो है ना, रो में ऐड करता हूँ 4, कॉलम में करता हूँ अराउंड 35। ओके, आ गया ये है लेबल शॉर्ट फॉर्म में, और ये क्या है, Text टेक्स्ट area. एरिया। अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ तो वर्टिकल बार हॉरिजॉन्टल बार है नहीं, वो अभी यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, जब हम उसका आउटपुट देखेंगे तब समझ में आएगा। अभी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ जेंडर। ओके, इसके लिए लेबल बनाना पड़ेगा, इंसर्ट, सॉरी, इंसर्ट फॉर्म डिफाइन लेबल, और मैं लिख देता हूँ जेंडर। और यहाँ पर भी हम ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड। अभी देखो यहाँ पे अलग ऑप्शन है, फॉर्म फील्ड, रेडियो बटन, कौन सा है, रेडियो बटन। ग्रुप नेम में मैं पूरा स्पेलिंग लिखता हूँ जेंडर, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेल, और एक इनिशियल सिलेक्ट कर देता हूँ।
ओके, और मैं लिख देता हूँ मेल। सेम अगेन, रेडियो बटन, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड, रेडियो बटन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेंडर। उनका स्पेलिंग सेम होना चाहिए, और फीमेल। ओके, और मैं ऑप्शन लिखता हूँ फीमेल। ये रेडियो बटन है। अभी मैं लेबल का नहीं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियो। नेक्स्ट लाइन में हम ले लेते हैं हॉबी। इंसर्ट फॉर्म, डिफाइन लेबल, हॉबी, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड, चेक बॉक्स, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हॉबी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले ट्रेडिंग की हैबिट, ट्रेडिंग, और एक डार्क कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, रीडिंग। तो मैं लिख देता हूँ रीडिंग, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फिल, क्या होगा, अगेन चेक बॉक्स, हॉबी, वापस हॉबी लिख देता हूँ, और क्रिकेट, योगा लिख देते हैं। ओके, और योगा, और इसको क्या बोलते हैं हम, बोलो, चेक बॉक्स। checkbox, चेकबॉक्स। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सिटी। सिटी के लिए कौन सा ऑप्शन था, बोलो। सिलेक्ट ऑप्शन। सिलेक्शन एंड ऑप्शन, इंसर्ट फॉर्म, सिलेक्शन एंड लिस्ट ऑप्शन। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट टाइम लिखना पड़ेगा सिटी, एड ऑप्शन सूरत, और एक ऑप्शन को डार्क करने के लिए हम यहाँ पे इनिशियल सिलेक्टेड करते हैं, वापी, राजकोट। ओके सर, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, क्लिक करके थक जाओगे तो भी यहाँ पे कुछ नहीं होता। इसको क्या बोला जाता है, सिलेक्शन एंड ऑप्शन। आपको समझ में आ रहा है ये कहाँ पे बनाना है, कैसे, तो मैंने प्रैक्टिकल भी yes स्टार्ट sir, कर दिया है ना। ये सब यस हमको, सर। और ये आपकी बोर्ड की प्रैक्टिकल के एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स का फॉर्म है, पर ये तो ओनली फॉर मैं आपको लर्न करवा रहा हूँ। ये स्पीड के साथ, थियरी के साथ सब कुछ कंप्लीट करना है। थोड़ा जितना इजीली मैं प्रैक्टिकल करूँ उतना इजीली नहीं होगा, वो सिंफिक जैसा होगा। ओके, जब मैं ऑनलाइन प्रैक्टिकल करूँ आपको लिए इजी लगता है, हाँ सर हो जाएगा हो जाएगा, जब आप खुद प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपसे परफॉर्म नहीं होता, और लॉट्स ऑफ टाइम निकल जाता है। तो खुद प्रैक्टिस करना, वीडियो देखना, या गूगल मीट के अंदर स्टडी करना, वो इजी है। नेक्स्ट, मैं दूसरे स्टूडेंट की वेट भी नहीं कर रहा हूँ, और आपका कंटिन्यूस टाइम वेस्ट किए बिना आपका लेक्चर मैंने स्टार्ट कर दिया है। इंसर्ट फॉर्म, क्या करेंगे, फॉर्म फिल, और यहाँ पे सबमिट बटन, सबमिट, और सबमिट, दोनों में सेम लिखना पड़ेगा। क्यों सर, ऐसा ही क्यों है, तो सब मैं आंसर देने के लिए रेडी हूँ, पहले पहले थोड़ा सा लर्न कर लो, आप ट्रैक पे आ जाओ। ओके, इंसर्ट फॉर्म फिल, जैसे आपका गूगल का भी फॉर्म बनाना हो तो आप ऐसे ही बना सकते हो, पर इसके बटन के नेम आपका रेडी होना चाहिए। जैसे गूगल का फॉर्म के अंदर आपने ऑनलाइन एग्जाम दिए, तो आपके पास क्वेश्चन आंसर होते हैं, क्वेश्चन आंसर के बाद लेबल होता है, लेबल के बाद 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही टिक कर सकते हो, तो वहां पे सर्कल होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, रेडियो। तो हमारे पास 2 बटन है। ओके, इसको बोला जाता है बटन, जो बटन को क्लिक कर सकते हैं।
ओके, ये बटन था। तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमने देखा, टेक्स्ट एरिया देखा, रेडियो बटन, चेक बॉक्स सब। ओके, सिलेक्शन ऑप्शन, दो बटन है। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा है। ओके, ये सेव करना है। सेव करने के बाद डायरेक्टली आउटपुट देखना हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डेस्कटॉप पे चले जाते हैं जहाँ पे हमने सेव किया है। ओके, अभी डेस्कटॉप पे हम जैसे जाएंगे तो आपको समझा दूं। डेस्कटॉप का ऐसा है ना फॉर्म, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ क्या करेंगे, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोर। मैं इंटरनेट एक्सप्लोर को सिलेक्ट करता हूँ अभी, और यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म मिल जाएगा। अगर मैं इसके अंदर खुद का नाम लिख सकता हूँ, टेक्स्ट एड्रेस लिख सकता हूँ, मेल फीमेल के अंदर दोनों में से एक टिक कर सकता हूँ। और हॉबी के अंदर देखो मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। मेरी दोनों हॉबी है, सूरत में से वापी, राजकोट, जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकता है। और दो बटन है, सबमिट करूंगा तो ये सबमिट हो गया एक्शन के थ्रू। रिसेट करूंगा तो देखना चाहिए था ना, ये लिखा हुआ ना वो ब्लैंक हो जाएगा। सब इम्पोर्टेंट था, डिफॉल्ट वैल्यू। Yes. तो ये समझ में आया। तो लिखना है कंपोजर के अंदर, डिजाइन करना है कंपोजर के अंदर, और आउटपुट देखना है वेब ब्राउजर के अंदर। तो अभी आपकी थियरी समझ में आई। जो दो सेशन से मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा था, पे आपको रेडियो बटन क्या है वही समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आगे आपको लेके जा ही नहीं सकता। पर ध्यान ये रखना है, इतने सारा फॉर्म बनाने के बाद देखो एचटीएमएल टैग के अंदर येलो कलर का टैग दिखाई देता है आपको। इनपुट, टेक्स्ट एरिया, लेबल, फॉर्म, बॉडी। ओके, इनपुट, इनपुट, सिलेक्शन, इसको बोलते हैं टैग, एचटीएमएल टैग। सोर्स के अंदर इतना सारा कोडिंग है देखो। अपने 10th स्टैंडर्ड में एचटीएमएल का कोड टाइप करते थे और आउटपुट लाते थे। इतना सारा कोडिंग किसने कर दिया, कंपोजर ने खुद ने कर दिया। और प्रीव्यू, प्रीव्यू के अंदर आपको कैसा लुक दिखेगा, ऐसा फाइनल आउटपुट दिखेगा। जैसे हम सिंफिक के अंदर मालूम है रेंडरिंग डायरेक्टली नहीं करते थे, हम क्या करते थे, उसका पहले प्रीव्यू देखते थे, इसके बाद रेंडरिंग की प्रोसेस करते थे। तो सेम यहाँ पर भी इसके जैसा ही काम है। तो ये प्रोसीजर समझ में आई। कंपोजर कैसा है, उसका कंपोजर का इंट्रो लेफ्ट रहेगा जो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं करवाऊंगा। ये फॉर्म को हम कैसे अट्रैक्टिव बनाएंगे वो क्लैरिफाई करेंगे। और एक्चुअली हमारे रेफरेंस बुक के अंदर पूरा यूज करके हमको फॉर्म फॉर्म डिजाइन करने के बाद ये कंप्लीट करना है। ओके, ये सब कुछ यूज करके हम ऐसे नेक्स्ट सेशन से हम टैग ऐसा बनाना स्टार्ट करेंगे। और पूरा ऐसा कलर एट्रेक्टिव का पूरा फॉर्म बनाना है। सेंटर में आना चाहिए, लेबल प्रॉपर होना चाहिए, फर्स्ट मिडिल नेम लास्ट नेम होना चाहिए। ओके, ऐसे प्रॉपर, ऐसे लुक वाइज बेटर दिखे, ऐसा हमको खुद को डिजाइन करना है। ये तो ओनली फॉर क्या था, इंट्रोडक्शन था। तो आपको ट्रैक पे लाने के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर जो भी मिस हुआ है तो वीडियो के अंदर से रिकवर करना होगा। और कोई भी पॉइंट्स हो सेशन वाइज हो सब, उसको आपको पर्सनली भी इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा। आई होप सो आपको इसमें अभी कोई क्वेरी नहीं है।